ट्रेनिंग। ये तो पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, SR तो पढ़ा ही हुआ है, ठीक है ना। तो S मतलब क्या हो गया? S मतलब हो गया स्टिमुलस, R मतलब हो गया रिस्पॉन्स, S मतलब हो गया, R मतलब हो गया रिस्पॉन्स और S मतलब हो गया स्टिमुलस। क्या है ये? क्लासिकल कंडीशनिंग है। इसी को स्किनर ने रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग के रूप में देखा। किस रूप में देखा उसने? रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग के रूप में देखा कि एक एंटीसीडेंट है, मतलब कि एक कारक है और इस कारक के कारण एक बिहेवियर आ रहा है। यह आपकी कंडीशनिंग हो गई। अब ध्यान से समझिए, इससे ज्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा इसकी बजाय, क्योंकि ये पैवलो का मॉडल है, बट यही मॉडल यहां पे लागू किया। एंटीसीडेंट क्या बना? मेरे रूम में रूममेट है। रूममेट कहां पे है? रूममेट कहां पे है? रूम में। पहले मैं कहां एंटर हुआ? रूम में। तो रूम क्या हो गया? सॉरी, रूम क्या हो गया? CS। NS है वैसे तो, रूम अपने आप शोर थोड़ी करेगा। तो यहां पे क्या आ गया? उसके साथ क्या आ रहा है? UCS। पहले आप रूम में एंटर किए तो आपको क्या मिला? रूममेट। और रूममेट ने क्या किया? नॉइज, यानी कि बिहेवियर है। क्या है बिहेवियर? नॉइज है। अब ये क्या है? रूम, रूममेट, नॉइज। जब ये कंटिन्यूअसली रहा तो आप के जहन में रूममेट की बजाय क्या रह गया? मैं जब रूम में होता हूं तो नॉइस होती है, मैं जब रूम में होता हूं तो नॉइस होती है। ये क्या है? ये हो गई आपकी कंडीशनिंग। ये क्या हो गई? ये आपकी कंडीशनिंग हो गई। अब ये कंडीशनिंग जैसे ही आपकी हुई तो आपने रूममेट का इलाज करने की बजाय रूम का इलाज करने लगे। मींस आपने रूममेट को नहीं निकाला रूम में से, बल्कि आपने क्या किया? आप खुद रूम से एग्जिट हो गए। ये क्या है? अगर मैं इस पूरी स्थिति को बोलूं एक सिचुएशन, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग को स्किनर कैसे देखता है? रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग को स्किनर देखता है वो मौजूदा कंडीशनिंग या वो मौजूदा कंडीशन जिसके बाद में आपको इस पूरे स्ट्रक्चर को मजबूत करना है या कमजोर करना है। तो अब आप जब इस पूरी कंडीशनिंग जो हो गई, इसको आप यहां पे क्या करना चाहते हैं? स्ट्रेंथन करना चाहते हैं या वीक करना चाहते हैं? भाई मुझे मेरे रूम में जा रहा हूं, मेरा दूसरा रूममेट है, वो धिनचाक धिनचाक म्यूजिक बजाता है, तो उसके म्यूजिक से मुझे परेशानी होती है। ये पूरी सिचुएशन हो गई। हुई तो रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग मेरी कि मैं रूम में जा रहा हूं तो इसलिए मेरे को शोर मिल रहा है। अब मैं इस शोर से दूर जाना चाह रहा हूं। किससे दूर जाना चाह रहा हूं? मेरी प्रॉब्लम क्या है? ये बिहेवियर। तो मैं इस बिहेवियर को क्या करना चाह रहा हूं? इसके इंपैक्ट को याद कर लो। ABC है ना, वो कहता है इटसेल्फ इट डज नॉट मैटर। नॉइज का अपना कोई मैटर नहीं है, इसका इंपैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस को। तो एक कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप आ रहे हैं।
ध्यान से समझ लीजिए। एक कॉन्सिक्वेंसेस अपने आप आ रहे हैं इसके, वो ये है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं। तो मैंने इस डिस्टर्बेंस से बाहर आने के लिए 1 2 3 4 कुछ तरीके तो लगाए होंगे। हो सकता है कान में ईयरबड डाले हों, हो सकता है चद्दर ओढ़ ली हो, रजाई के अंदर घुस के पड़ा हूं, है ऐसी बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की होगी। बट वो जो तरीके मैंने करने की कोशिश की उसमें से एक तरीका कौन सा था? ये वाला। कौन सा? मैं रूम से बाहर गया, लाइब्रेरी में गया या पार्क में गया या घर रूम के बाहर ही जो स्टडी का एरिया बना हुआ है आंगन का, उसमें बैठ के पढ़ रहा था। बट कहीं भी गया, बट उस रूम से बाहर चला गया। जैसे ही रूम से बाहर गया तो मेरे एग्जिट, मेरा क्या है ये एक बिहेवियर है। मेरे इस एग्जिट करने से क्या हुआ? ये जो नॉइस आ रही थी, ये नॉइस अब मेरी प्रॉब्लम नहीं बन रही है। तो मैं इस एक रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग के आउटकम को कम करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? कम करना चाहता हूं। यानी मैं क्या करना चाहता हूं? मैं ओमिट करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाह रहा हूं? ओमिट यानी ओमिशन, हटाना चाह रहा हूं। और जब मैं इसे हटाना चाह रहा हूं तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो एग्जिट, बाहर जाना क्या हो गया? ट्रेनिंग हो गई। अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा दैट आई विल हैव टू गो आउट। तो इसके लिए मुझे रिपीटेडली एक व्यवहार करना पड़ेगा जो वो बार बार बाहर जा रहा है। तो इंक्रीज ऑफ दिस बिहेवियर for the cause of omission is called omission training.